अच्छा ये तो खैर हमारे नेफ्रोलॉजी तो ना ख़त्म होने वाला चैप्टर है, जैसे कोई भी डिजीज़ होती है, लेकिन आज एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है हमें ना, आपने ट्रांसप्लांट के बारे में बताना है कि हमारा जो पेशेंट है ट्रांसप्लांट से भागता क्यों है, और ट्रांसप्लांट कितना एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का तरीका है किडनी डिजीज़ के जो मरीज़ बेचारे हैं वो उसके हमारे। ट्रांसप्लांट को मैं एक लफ्ज़ में बोलूँ, इट्स अ मैजिक। मैजिक है ये आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर देता है और आपको वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकता है। हमारे माशरे में ट्रांसप्लांट के बारे में जो मैंने देखा है, वो जो बड़ा मसला है वो नेफ्रोलॉजिस्ट की अपनी ट्रेनिंग नहीं है ट्रांसप्लांट में। अब तुम भी पिंडी में इस्लामाबाद में कितने अरसे से काम कर रहे हो और मुझे पता है तुमने हाउस जॉब भी नेफ्रोलॉजी में की हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ ट्रांसप्लांट होता नहीं है। अच्छा, अब पेशेंट यंग है, 20-30 साल का है, उसको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। उसको कभी ये ऑप्शन ही नहीं दी जाती कि ट्रांसप्लांट भी कोई चीज़ है, बिकॉज जो डॉक्टर्स उसको हैंडल कर रहे हैं वो खुद उनका एक्सपोजर ट्रांसप्लांट में नहीं हुआ। उन डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है, वो जिस सिस्टम में ट्रेन हुए हैं वहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं था, उन्होंने नहीं देखा। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचती कि ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, क्योंकि सेंटर्स बताते नहीं हैं उनको। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा उसमें, अब पेशेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। जो दूसरा बड़ा मसला है ना पाकिस्तान का अदर, वो है डोनर। यहाँ पे हमारा कानून है कि ट्रांसप्लांट कानूनी तौर पे लिविंग रिलेटेड हो सकता है, यानी आपका अपने रिश्तेदार दे सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए रिश्तेदारों में कौन आते हैं? आपके बहन भाई, वालिद वालदा, बच्चे, आपके चचा फुप्पी ताया मामू खालू, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। सेकंड डिग्री बेबी जो इदारा है वो उसकी इजाज़त दे देता है। अब यहाँ डायलेमा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में शदीद ऑर्गन शॉर्टेज है। ऑर्गन शॉर्टेज का मतलब ये है कि लोग ज़्यादा हैं जिनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, देने वाले है कोई नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए जो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर ट्रांसप्लांट होता है वो ब्लड ग्रुप है, कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो वो आपको किडनी दे सकता है। इसमें एक चीज़ ये याद रखें कि जैसे अगर किसी का ग्रुप ए, जो जिसको गुर्दा लगना है, उसका ग्रुप ए नेगेटिव है और देने वाले का ए पॉजिटिव है, तो वो मसला नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ट्रांसप्लांट में नहीं है। या ओ ग्रुप का किसी को भी दे सकता है गुर्दा। तो अब फैमिली पूरी में कोई ऐसा डोनर होता है, लोग देना चाहते हैं, उनका ग्रुप कराते हैं, वो मिलता नहीं है, तो वो लोग किधर जाएं? हमारे माशरे में फिर हमारा कानून उन मरीज़ों को धकेलता है माफियाज के पास, बिकॉज उनके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस ही नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो वो फिर हत्थे चढ़ जाते हैं लोगों के, जहाँ पर वो बड़े बड़े पैसे दे के ट्रांसप्लांट करते हैं और वो फिर छुप के करते हैं। मैं आपको क्या क्या किस्से बताऊं जो हमें पता है। लोगों के घरों में डाइनिंग जो है ना, टेबल्स के ऊपर ट्रांसप्लांट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इस किस्म के मामलात में लोग फंस जाते हैं, मरता क्या ना करता वाली बात है। तो जो सबसे बड़ा है हमारे होटा रूल्स। मैंने बड़ी कोशिश की अपने जितनी मेरी औकात थी उसके मुताबिक कि यार ये रूल्स के बारे में कुछ इसको देखा जाए। जैसे ईरानियन मॉडल है ना, ईरान में वो ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। कैसे कि उन्होंने जो भी गुर्दा देना चाहता है ना, फॉर वॉट एवर रीज़न, वो गुर्बत में दे रहा है या वैसे अल्ट्रिस्टिकली किसी को अल्लाह के वास्ते दे रहा है, उसकी एक लिस्ट बनती है। वो गवर्नमेंट अदारा और लिस्ट बनाता है, और जिनको गुर्दा लगना होता है वो भी जाके अप्लाई करते हैं, जी हमें कोई डोनर चाहिए। तो वो डोनर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उस डोनर को गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट भी पे करती है। और उसके बाद गवर्नमेंट उस डोनर को कहती है कि उनकी बाकायदा मीटिंग कराई जाती है ऑफिशियली रिसिपिएंट के साथ, जी आप भी आपस में इनको कुछ जो बेनिफिट इनको देना है वो भी दें आप, ठीक है। और उस बेनिफिट को भी रेगुलेट करती है। ये नहीं कि डोनर के जी मुझे 2 करोड़ रुपया दे दें, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ। उन्होंने एक अमाउंट रखी हुई है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें वो भी पे करता है डोनर को। तो उनके फिर माशरे में जो ट्रांसप्लांट का रेट है ना, वो ज़रा चेक करो कहाँ पहुँच गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट वहाँ पे हो रहा है। इट्स रेगुलेटेड, यानी हुकूमत उस सारे प्रोसेस को कर रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूँकि गुर्बत भी ज़्यादा है तो एक्सप्लॉयटेशन तो होगी। अब एक बंदा अपना गुर्दा बेच रहा है, वो जा रहा है माफिया के पास, आप रोक नहीं सकेंगे इसको। जब इतनी गुर्बत होगी तो लोग क्या करेंगे? वो जब लेने वाले के पास पैसे हैं और लेने वाला, लेजिस्लेशन से तो बड़े मसाइल हल, जैसे ईरानी मॉडल कह रहे हैं, लेजिस्लेशन से मसाइल तो बहुत सारा। हमारे कैटेगरी के बारे में क्या ख्याल? हम अगली बात यही कह रहा था ना, देखो ऑर्गन शॉर्टेज का एक मसला ये था कि ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। अब वेस्ट में क्या है? वेस्ट में ये है कि वहाँ पे वो लोग कैडावरिक जो तुम कह रहे हो, वो लोग जिनकी ब्रेन की डेथ हो जाती है अस्पतालों के अंदर, या तो उन्होंने खुद अपने आप को नॉमिनेट किया होता है कि हम डोनर हैं। और स्पेन में तो, स्पेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेन के अंदर तो उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी थी कि हर कोई डोनर है भाई। अच्छा,
कोई कंसर्न की ज़रूरत भी नहीं है, जो एक्सीडेंट होता है या जो ब्रेन, हाँ, कोई कंसर्न की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह फॉर एग्जांपल। और उन्होंने इस तरह ओवरकम करने की कोशिश की। तो वो लोग जिनके ब्रेन डेथ हो जाती है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून या नहीं है, एक दो शायद ट्रांसप्लांट ऐसा यूटी में हुए थे, लोगों ने कोशिश की, वो भी ठप पड़ा हुआ है। फिर एक और चीज़ है जो वेस्ट में है, वो अतर ये है, जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि एक डोनर है, उनके पास एक ग्रुप है जिसको देना है, वो ग्रुप मैच नहीं कर रहा, तो वो पेयर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है। वो कहता है जी ठीक है, आपका डोनर दूसरे को दे दे, दूसरे का आपको दे दे। इसको कोई खास स्वैप प्रोग्राम, पेयर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, और उसमें वो पेयर बढ़ते भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, लंबा एक साइकिल चल जाता है उसके अंदर। तो पाकिस्तान में वो भी नहीं है, ना कैडेवर प्रोग्राम है, यानी जो ब्रेन डेथ वालों से किडनी ले सके, तो ऑर्गन शॉर्टेज है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, फिर जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहा, तो फिर तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या लूट मार हो रही है। तो ये तो हो गया कि ट्रांसप्लांट इस वजह से यहाँ पे उतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं होता, क्योंकि लोग घरों में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो उसका फिर माशरे में इमेज जाता है ना कि वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, या जो बाकी भी अच्छे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, और तकरीबन 80 से 90% लोगों का गुर्दा 10 साल के बाद भी चल रहा होता है, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरा जो ट्रांसप्लांट के बारे में मिथ है कि जी ट्रांसप्लांट करके 6 महीने उनको बंद कर देना अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रोटेक्टिव आइसोलेशन होती है, वो हम मरीज़ को समझा देते हैं कि आपको 2-3 महीने की एहतियातें करनी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो कम करती है ना, तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है आम पब्लिक की निस्बत। तो वो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपने मास्क यूज़ करना है, गैदरिंग में नहीं जाना, इस किस्म की चीज़ें। जो अगला मसला है ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ पोस्ट ट्रांसप्लांट, उसकी भी कॉस्ट है, तो वो बाज़ दफ़ा लोग अफोर्ड नहीं कर रहे होते, वो दवाई छोड़ देते हैं, तो फिर उससे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, रिजेक्शन या इस किस्म की चीज़ें। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि किसी के गुर्दे ख़राब हो गए हैं और उसके पास डोनर है, तो ट्रांसप्लांट से बेहतर कोई हल दुनिया में नहीं है। इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। 2 गुर्दे अल्लाह मियां ने दिए। हाँ, आप लोग ये बात समझ लें। हाँ, अच्छा, ये तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी। वो एक चीज़ और भी आ जाती है ना, वो होता है जिसने गुर्दा देना उसका क्या होगा। हाँ, जब मरीज से मैं बात करता हूँ ना, वो कहता है जी हो जी मैं बीमार हाँ, तो नाल 2 बीमार हो जावन, मैं एक नाल 2 बीमार हो जाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई जो गुर्दा देने वाला है ना, अच्छा प्रोसेस ये होता है कि हम काफ़ी टेस्टों से गुजारते हैं ना पेशेंट्स को। जिसने गुर्दा देना है वो भी लंबे टेस्टों से गुजरता है, जिसको गुर्दा लगना है वो भी लंबे टेस्टों से गुजरता है, दोनों का फिट होना ज़रूरी है। तो जो डोनर होता है अमूमन वो फिटेस्ट बंदा होता है, और लॉन्ग टर्म पे जितना भी लिटरेचर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क उसको नहीं होता। हमारी कोशिश यही होती है कि हम एल्डरली के लिए बहुत यंग डोनर चूज़ ना करें। जैसे 20 साल का डोनर हम ये कहेंगे और 60 साल का रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा लगना है वो 60 साल है और 20 साल, ये कोशिश होती है ये ना करें, क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं ना जो गुर्दे की बीमारी के लिए, शुगर, ब्लड प्रेशर। अब अगर 20 साल में उसने गुर्दा दे दिया और 40 साल में उसको ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया, जो 40 के बाद ही आते हैं अमूमन, तो फिर उसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। डोनर सिलेक्शन में हम बड़ा मेटिकुलस, यानी उसको बड़ा ध्यान से उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि उसको कोई रिस्क ना हो। और मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है आज तक, अभी तक जब से ट्रांसप्लांट मैं देख रहा हूँ, बहुत साल हो गए, आज तक किसी डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 76, एक और क्वेश्चन आ सकता था, मुझे याद आ गया, वो जी डोनर की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल से ऊपर का डोनर होना चाहिए, और रिसिपिएंट की कोई उम्र नहीं है, आप फिट हैं, आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। हमने 76 साल की खातून का ट्रांसप्लांट भी किया, हमने जिनके बाईपास सर्जरीज हुए हैं उनके ट्रांसप्लांट भी किए हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारे। तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आप ट्रांसप्लांट के लिए फ़िट हैं या नहीं है।